अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ एम्बिशियस। आज की वीडियो में हम 2.4 करेंगे, बट 2.4 करने से पहले हम थोड़े से बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। तो हमारे पास जो लॉज हैं उसमें क्या क्या है आए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट की शक्ल में बेस और इंडेक्स है वो क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लिखा हुआ a उसकी पावर n, तो हमारे पास जो a है ये बेस होगी और जो n है पावर है, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास इंडेक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 उसकी पावर 7 लिखा हुआ एग्जांपल के तौर पर, तो जो हमारे पास 3 है वो बेस है और जो 7 है वो हमारे पास इंडेक्स है। अगर इधर थोड़ा सा एग्जांपल पर गौर करें तो 6 की पावर 8 है, तो 6 की पावर थोड़ा सा और इसको थोड़ा वैसा करके लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी और ये हमारे पास इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके लॉज को डिस्कस करते हैं। पहला लॉ क्या है, कहता है अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ हो a की पावर m और a की पावर n और ये मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप बेस को एक दफ़ा लिख लें और ऊपर वाली पावरों को जमा कर लें। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, दूसरा है, उसमें वो कहता है अगर आपके पास a की पावर हो और उसकी पावर हो, यानी पावर की पावर दो मौजूद हो, तो आप पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ये ब्रैकेट के अंदर होंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, अगर ऐसे चीज़ लिखी होगी तो फिर ये पावर इंक्लूड होगी, जैसे 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है। लेकिन अगर ये ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से मौजूद हो तो ये हमारे पास 3 की पावर 2 3 6 हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये यानी कि पावर की पावर हुई तो a की पावर m ज़रब n हो जाएगा। आगे वो कहते हैं थर्ड में कहता है a क्रॉस b होल की पावर n हो, यानी कि दोनों की पावर इकट्ठी करें, तो कहता है आप इनकी पावर्स को सेपरेट कर लें, a की पावर n कर लें और b की पावर n कर लें। उसके बाद वो कहता है 4 में a डिवाइड b होल की पावर n, तो इसमें वो क्या कहता है आप इसकी a की पावर n अलग लिखें, ओवर वैसे लगा दें, b की पावर n को अलग लिख दें। उसके बाद कहता है 5वें में वो कहता है अगर आपके पास ये हमारे पास क्या था मल्टीप्लाई में, ओवर में होल पावर और यहाँ पर सेपरेट पावर है, m ऊपर है और n नीचे है, बेस में दोनों के ही a है, तो कहता है आप नीचे वाले को ऊपर ले जाकर माइनस कर दें। m वैसे ही आगे बेस सेम, तो नीचे पावर जमा की ऊपर जाके माइनस होगी। उसके बाद कहता है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो हमारे पास 1 होगी, यानी यहाँ a की पावर 0 तो 1। फॉर एग्जांपल हम करते हैं 2 की पावर 0, ये हमारे पास 1 होती है। 10 की पावर 0, ये भी हमारे पास 1 होगी। ठीक है, बट वो कहता है कि यहाँ कंडीशन एक दी हुई है, उसमें वो कहता है a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हुआ तो फिर वो पावर ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, सारा क्वेश्चन 0 हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है अगर a की पावर माइनस n हो, तो वो कहता है कि आप 1 के बटे में जाकर इसको प्लस कर दें। ठीक है, जैसे कि आपके पास 2 की पावर -3, तो आप इसको क्या करेंगे 1 के बटे में जाकर जमा कर देंगे। ये कंडीशंस, ये रूल्स हैं हमारे पास। चलिए जी, हम अब स्टार्ट करते हैं 2.4। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सामने है। कहता है जी 243 उसकी पावर -2/3, 32 उसकी पावर 1/5। अगर नीचे आ जाएँ तो उसको कहता है 196 की पावर -1 और उसके ऊपर जज़र। अब थोड़ा सा इंग्लिश में इसको करते हैं, 243 रेज़ टू पावर -2/3, 32 रेज़ टू पावर -1/5, 169 पावर -1 एंड स्क्वायर रूट। तो हम इसको जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। इसको भी हमने वैसे लिख लिया, इसको भी नहीं टच किया और इसको भी नहीं किया। नीचे हमारे पास जो था वह 196 था, ये -1 से -1/2 आ गया है। ये कैसे आया, चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 196 के ऊपर एक ये कुछ चीज़ थी, हमें पता है स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 1/2 के, स्क्वायर रूट हमारा 1/2 के बराबर होता है। तो अब हम क्या करते हैं, 196 -1 और उसकी पावर 1/2 लगा देते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 196 वैसे ही ये 1/2, जब इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आ जाएगा और माइनस वैसे का वैसे। तो अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। देन हम नीचे आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 243 की तजदीद करते हैं, तो वो हमारे पास जो होता है 3 की पावर 5 होता है। 3 की पावर 5 कैसे होता है, हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 243 3
8 24 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा और 2 इधर आ जाएगा तो यहाँ 21 होगा। 3 7 21 3 9 27 और 3 1 3 3 9 और 3 1 3 1 2 3 4 और 5 यानी कि हम लिख सकते हैं 243 जो होता है हमारे पास वो 3 की पावर 5 होता है। तो हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया है। देखें हमारे पास 243 3 की पावर 5 था, वही हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। उसके अलावा 32 जो होता है, 32 हमारे पास जो है वो 2 की पावर 5 होता है। तो इसकी हम थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी तस्दीक करते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 वन 2 एक कैरी इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये 2 7 6 द 12 2 8 द 12 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2 1 2 3 4 एंड 5। हमने देखा कि जो 32 होता है वो हमारे पास 2 की पावर 5 होता है। तो हम 2 की पावर 5 जो है वो 32 की जगह इधर पुट कर देते हैं। 2 की पावर 5 हमने इसकी जगह पुट कर दिया और 1/5 वैसे का वैसे। अब नीचे जो हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास 196, उसको हमने क्या किया 14 की पावर 2। 14 की पावर 2 में क्यों लिखा, क्योंकि हमने ये जो इसकी फ्रैक्शन है जो ये इसको हमने कट करना है। जैसे कि हमारे पास हमें पता है 196 जो होता है वो हमारे पास 14 की पावर 2 यानी कि 14 ज़रब 14 हमारे पास 196 होता है। तो हम यहाँ इसकी जगह पुट कर 196 14 की पावर 2 लगा दिया, 2 2 से कैंसिल कर दिया और ऊपर 5 5 से कैंसिल कर दिया। अब नीचे आते हैं, हमारे पास रह जाएगा 3 उसकी पावर -10/3। तो ये पावर्स ऊपर वाले उसके साथ मल्टीप्लाई, जैसे कि हम देखते हैं ये इस तरीके से लिखी जाएंगी। तो 5 2 10/3 माइनस वैसे ही 7 आ गया है। 3 की पावर -10/3 ये 5 5 से कट गया, 2 की पावर -1 वैसे ही 7 आ गई और नीचे 14 की पावर -1। आगे चले तो हमारे पास देखें ये पावर भी माइनस की, ये पावर भी माइनस की और ये पावर भी माइनस की। हम इनको जो ऊपर वाली हैं उनको नीचे ले जाएंगे और नीचे वालों को हम ऊपर ले जाएंगे। ये देखें अगर ऊपर माइनस की तो नीचे आके ये प्लस की हो जाएंगी, ये भी माइनस की तो ये भी प्लस की। 14 नीचे माइनस की थी, ऊपर जाकर प्लस की हो गई है, ये हमें मालूम है। इसके बाद क्या करेंगे, 2 को आप 14 से काट देंगे, 2 7 14, ये 7 इधर हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7/3 उसकी पावर 10/3। अब हमने क्या करना है, जो 3 की पावर 10/3 इसको थोड़ा तोड़ के लिखना है। 10/3 जो है हमारे पास वो हम लिख सकते हैं 3 + 1/3। इसको आप थोड़ा सा याद कर लें ताकि आपको पेपर में आसानी हो। हम इसको ऐसे तोड़ कर लिखते हैं। अगर फर्दर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 एलसीएम आएगा 3 3 9 + 1, तो आपके पास दोबारा 10/3 ही बनता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिहाजा हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब फिर हम इनको अलग अलग करके लिख देंगे इस फॉर्म में। तो जब हम अलग करेंगे 7 वैसे ही 3 की पावर 3 3 × 3 = हम देखते हैं कि अगर हम 3 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई तो हमारे पास 27 आता है। तो हमने यहाँ इसको 27 लिख दिया और इसको हमने दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो 3 वैसे ही उसके ऊपर रेडिकल का साइन लगा दिया हो, जो नीचे होता है वो हमने इधर लिख दिया है। लिहाजा ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है आंसर की सूरत में। आगे चलते हैं, आगे वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि आपके पास 2 रकमें हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले दूसरा पार्ट जो है इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से। चलें, हमारे पास कांस्टेंट क्या क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास 2 और -8। हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करा, 2 8 16। x से होगा x की 5 और x की -3। जब बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, y की -4 और y की 2। तो हम क्या करेंगे, ये इस बेसिस सेम है तो हम इसको x + -3, तो क्या होगा 5 वैसे ही प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगी x की पावर 2, वो हमने वहाँ पुट कर दी है। ठीक है, उसके बाद इधर से हमारे पास क्या था, y था, y की पावर हमारे पास इधर से हम लेंगे -4 प्लस यहाँ से 2, तो ये पावर माइनस y की पावर -2 आ जाएगी, ये सेम एज। तो ये हमने यहाँ लिख दी है, ये जैसे लिखी भी हुई है।
तो ये देखें -16 वैसे ही, x उसकी पावर 2 भी वैसे ही आ गया, और y की पावर -2, ये ऊपर माइनस की थी, हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस की हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर है। फर्दर आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, चलें इसको सोल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक जैसे वेरिएबल आपस में सोल्व होंगे, जैसे कि x की पावर -2 और नीचे x की पावर +4 है, ये नीचे हमारे पास प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। जैसे x -2 ऊपर जाएगी तो -4, तो x की -6 हो जाएगी, ये हमने लिख लिया। अब y है हमारे पास, ऊपर y -1 है, नीचे y -3 है, तो ऊपर जाके y की पावर -3 है तो ऊपर जाके +3 हो जाएगी, तो ये हमारे पास y की 2 आ जाएगा। आगे चलें, z आ गया है, z को डिस्कस करें तो z हमारे पास ऊपर -4 है और नीचे हमारे पास z की 0 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, तो z की पावर -4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो हम इन सबको वैसे ही लिख देते हैं, 6 y की 2 और z की पावर -4, उसके ऊपर जो -3 होल की पावर थी वो वैसे ही लगी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं, लिहाजा हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ये इससे माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 3 18। आगे चलें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और y वैसे ही 3 2 6। आगे z भी वैसे लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 12। अगर फिर भी ना मल्टीप्लाई करना आए तो हमारे पास -3 है, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, ये हमने यहाँ पुट कर लिया। अब हमारे पास थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ये देखें y जो है हमारे पास वो इधर माइनस का है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा, लिहाजा ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं, तो हमारे पास 2.4 के पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आता है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास क्या है, 81 की पावर n यानी 81 की पावर रेस टू पावर n, 3 रेस टू पावर 5 माइनस 3 रेस टू पावर 4n माइनस 1, 243 and 2 9 रेस टू पावर 2n मल्टीप्लाई बाई 3 रेस टू पावर 3। तो ये कुछ इस फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। हमें पता है 81 यानी कि 81 वो 3 की पावर 4 होता है, वो कैसे होता है ये हमारे पास लिखा हुआ है, हम इसको थोड़ा सा जांचते हैं, देखते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 2 6, 2 इधर आ जाएगा तो यहाँ हमारे पास 21 हो जाएगा। तो 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, लिहाजा हम 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 243 है, 243 को हम पीछे बड़ी अच्छी तरह करके आए हैं, ये हमारे पास 3 की पावर 5 होता है, पहला क्वेश्चन जो हमने किया है। नीचे आ जाएँ तो 9 हमारे पास 3 की पावर 2 होता है, अगर नहीं समझ आए तो 9 की तजसीह कर लेते हैं, 3 3 9, 3 1 3, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। ओके, अब हम चलते हैं आगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमने क्या किया था, सबसे पहले 3 की पावर 4, ऊपर जो n था वो वैसे ही आ गया, 3 की पावर 5 भी वैसे ही आ गया। आप एक बात का खास ख्याल रखेंगे, आपने जितनी भी नोटेशंस तोड़नी है, जितनी भी वैल्यू तोड़नी है, वो 3 में ही तोड़नी है, इनकी बेस 3 रहे, इसकी भी 3 है, इसकी भी, इसकी भी। क्यों कि आप आगे जाके कॉमन लेंगे और उनको कैंसिल भी करेंगे। तो हम देखते हैं कि 3 की पावर 4 n वैसे ही आ गई, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 की पावर 4n और ये 3 की पावर 5 वैसे ही, माइनस भी वैसे ही, और ये 3 की पावर 4n माइनस 1 और ये 3 की पावर 5 जो है इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे चलें तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो है ये, अब देखते हैं इसको, देखिए 4n वैसे ही आ गया, 5 में से 1 निकाला प्लस का 4 आ गया, और नीचे वाला सारा वैसे ही है। जो कुछ जो हैं टीचर जो हैं वो क्या करते हैं, इनको यहाँ ऐड कर देते हैं, नीचे जाकर फिर वो आपको अलग अलग यानी सेपरेट करने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा मेथड ये है, आप इनको इसको ही सिर्फ ऐड कर लें, बाकी सारा वैसे लिखा रहने दें। तो हम इसको ऐड करके नीचे आते हैं, तो हमारे पास ये सारा सिस्टम वैसे ही है। इसको आपने सिर्फ क्या करना है, इसको अलग अलग कर लें, या इसकी तरह जैसे ये इधर थे उसको यहाँ अलग अलग कर लें। जैसे 3 की पावर 4n कर लिया अलग, और 3 की पावर ये 4 हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया।
आगे चलें तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, कॉमन जाता ही वो है हमारे पास जो इसमें भी मौजूद हो और उसमें भी मौजूद हो। चलें जी, तो हमने ये कॉमन का लिया, यहाँ से हमारे पास क्या होगा 3 की पावर 5 माइनस वैसे ही 3 की पावर 4 और नीचे हो आपका वैसे ही है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बचा 3 की पावर 5 माइनस वैसे ही और 3 की पावर 4 और नीचे वाला 3 की पावर 3 वैसे ही। हमारे पास जो 3 की पावर 5 होता है वो हमें पता है 243 है। हमने अभी इसकी फैक्टराइजेशन की थी, नहीं की तो आप इधर देख सकते हैं, ये हम जब 3 को ऐसे 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 243 आ जाएगा। आगे माइनस 3 की पावर 4 81 होता है। फर्दर हम चले तो ये तुम्हारे पास जो ये हो जाएगा, ये इधर से हम आए तो 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3 वैसे का वैसे ही। आगे हमें पता है कि 3 की पावर 5 हमारे पास 243 माइनस वैसे ही 3 की पावर 4 81 होता है और 27 3 की पावर 3। ओके, आगे हम चलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, 162 आ जाएगा, डिवाइड बाय 27 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो गया है।